स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं दीपक। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। तो खाटू श्याम यहाँ से फरीदाबाद से अप्रॉक्स पड़ता है 290 किलोमीटर। तो अगर अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम होगा सुबह 5:20। तो हम अप्रॉक्स 5 बजे करेक्ट निकल लिए थे। तो अब हम यहाँ से आ गए फरीदाबाद गुड़गांव वाले रोड पे। तो फरीदाबाद गुड़गांव वाले रोड पे हैं हम अभी। और मैं आपको बताऊं कि खाटू श्याम यहाँ से जो पड़ता है वो 290-292 किलोमीटर पड़ता है फरीदाबाद से। तो अब हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी सीएनजी पे पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती। और दूसरा एक बार हम ये भी देखेंगे कि बीच में हमें कहीं पे सीएनजी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने नेट पे थोड़ा सा देखा था तो मुझे पता था कि नीमगाना में सीएनजी अवेलेबल है। और अगर आप जब खाटू श्याम से आएंगे तो आपको कोटपुतली में सीएनजी मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो अभी जो ETA हमारा दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10:07 और अप्रॉक्स 4.5 घंटे 4.5 घंटे हमें लगेंगे अभी पहुँचने में। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है वहाँ पे खाटू श्याम जाने का रास्ता। और दूसरा कि हमें सीएनजी अवेलेबल होती है या नहीं होती। और मैं अगर आपको बताऊँ कि हम गाड़ी में कौन कौन जा रहे हैं तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा साथ में जा रहे हैं और मेरा बेटा जा रहा है। तो ये आ गया है हमारा पहला टोल टैक्स गुड़गांव वाला, जो गुड़गांव फरीदाबाद से रिलेट करते हैं उनको पता होगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितने रुपए का टोल टैक्स है। अगर सुबह सुबह की बात करूँ तो सुबह सुबह वैसे तो ट्रैफिक नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा ट्रकों का जो ट्रैफिक होता है वो जरूर मिलता है सुबह सुबह। तो बाकी वैसे बंदा स्मूथ निकल जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा सुबह सुबह। और हमारी जो यहाँ से डेस्टिनेशन दिखा रहा है ये दिखा रहा है 273 किलोमीटर दिखा रहा है और 4 घंटे 40 मिनट। तो अप्रॉक्स हमें 10 बज जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि बीच में शायद नीमगाना में अगर सीएनजी में टाइम लग गया तो वहाँ पे आई थिंक 11 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे वहाँ पे। फास्टैग अप डाउन फास्टैग इस रोड पे है नहीं। मतलब ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे फास्टैग है, स्टेट हाईवे पे नहीं है। आने जाने कितने का वो है? 45 रुपए का। तो अब हम निकल चुके हैं, टोल टैक्स क्रॉस कर दिया। और टोल टैक्स मैं आपको बताऊं तो फरीदाबाद वाला जो फरीदाबाद गुड़गांव का है टोल टैक्स है वो अप डाउन का 45 रुपए का है। हमने अप डाउन का ही कटवा लिया क्योंकि आई थिंक शाम तक तो हम आ ही जाएंगे रात तक। तो अप डाउन का जो टोल टैक्स है वो है 45 रुपीज़ का। तो जो मैं आपको बता रहा था कि सुबह के टाइम निकलने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है बस आपकी ट्रक्स की। अगर आपको ट्रक्स ज़्यादा मिल जाए तो थोड़ा सा केयरफुली एक बार ड्राइव करना पड़ता है, नहीं तो सुबह बंदा आराम से इजीली निकल सकता है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। नहीं तो इस रोड पे फरीदाबाद गुड़गांव वाले रोड पे दिन में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो अभी अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम हुआ है 6:02 और हमने मानेसर पहुँचने वाले, मानेसर क्रॉस ही कर गए एक तरीके से, ऑन द रूट मानेसर पहुँच गए हैं। और अभी टाइम 6:02 हुआ है। तो अप्रॉक्स हमें 1 घंटा लगा मानेसर पहुँचने में। तो अभी मानेसर क्रॉस करते हैं और सीएनजी आई थिंक जो मैंने देखा था कि नीमगाना में, तो नीमगाना में ही हम सीएनजी भरवाएंगे। और अभी तक अगर गाड़ी में सीएनजी की बात करूँ तो हमारी गाड़ी करीब 56 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी में अभी सीएनजी 3 या 4 पॉइंट खाली हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी में सीएनजी खाली हुई है, वो 3 या 4 पॉइंट खाली हुई है। तो गाड़ी में जो हम सीएनजी भरवाएंगे वो नीमगाना में, तो नीमगाना में भी ऑन द रूट जहाँ पे भी सीएनजी स्टेशन पड़ेगा नीमगाना के अंदर, उसकी मैं लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल लोकेशन। जिससे क्या होगा कि अगर आपको भी कभी सीएनजी भरवानी है तो आपको आना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सीएनजी भरवाने में। तो अब वहाँ पे भी देखते हैं कि सीएनजी का प्राइस क्या है, क्योंकि सीएनजी का प्राइस फरीदाबाद में तो आपने कल देखा था कि 70 रुपये है सीएनजी का प्राइस। अगर 69 रुपये 33 पैसे। तो नीमगाना में भी पता चल जाएगा कि सीएनजी का प्राइस क्या है। और एक तरीके से ना हमें यही पता चल जाएगा कि अगर हम खाटू श्याम जाते हैं तो हमें अप डाउन में कितने रुपए की सीएनजी लगती है और क्या हम सीएनजी गाड़ी से अप डाउन खाटू श्याम कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अब हम आ गए हैं दूसरे टोल टैक्स पे। ये राजस्थान का पड़ेगा जो अब हम नीमगाना में एंट्री करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे इस टोल टैक्स पे कितना चार्जेस है कितना नहीं है। यहाँ पे क्या कि फास्ट टैग तो हमारी गाड़ी में लगा हुआ है। देखते हैं एक बार चार्जेस वगैरह कितना है। चार्जेस तो कहीं मेंशन नहीं है। देखते हैं जब मैसेज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना चार्जेस है इस टोल टैक्स का। बाकी ये वाला आपका पड़ेगा टोल टैक्स जैसे ही आप नीमगाना में एंट्री करोगे। राजस्थान में एंट्री करने के बाद जैसे ही नीमगाना में एंट्री करोगे तभी आपका ये टोल टैक्स पड़ जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, गाड़ी मेरी अभी तक 127 किलोमीटर चल चुकी है और सीएनजी आधी से 1 पॉइंट कम हो गई है। तो अब हम नीमगाना आ गए। नीमगाना में सीएनजी भरवाएंगे और जो सीएनजी पंप है उसकी लोकेशन मैं आपको डाल दूंगा, गूगल लोकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे क्या होगा कि अगर आप भी कभी जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली रीच कर लोगे। तो अब हम आ गए नीमगाना के सीएनजी पंप। तो नीमगाना का जो ये सीएनजी पंप है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीएनजी पंप है जो ये दिल्ली जयपुर वाला जो हाईवे है नीमगाना में, उसमें बिल्कुल मेन रोड पे नहीं है, मेन रोड से थोड़ा सा साइड में है। तो गूगल लोकेशन मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको गूगल लोकेशन पे इसका मिल जाएगा लिंक। तो आपको आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। इसका सीएनजी का प्राइस मैं भी आपको बताता हूँ। सीएनजी का प्राइस क्या हुआ कि प्रेशर यहाँ पे ठीक है। और आपको अगर मैं भीड़ की बताऊं तो भीड़ भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। आपका मेरे आगे अब आपको बताऊं, जैसे दिखाता हूं कि 2 गाड़ियां लगी हुई हैं बस। तो आप देख सकते हो कि 2 ही गाड़ियां लगी हुई हैं मेरे आगे। तो अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। प्रेशर भी 200 का प्रेशर दिखा रहा है, तो प्रेशर तो ठीक है, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है। अब देखते हैं कि कितनी देर में थोड़ा सा। और ये प्राइस मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि कितना प्राइस है यहाँ पे। तो भाई सीएनजी का यहाँ पे प्राइस बताऊँ तो सीएनजी यहाँ पे फरीदाबाद से भी सस्ती है, 66 रुपये पर केजी। तो मेरे को तो यकीन नहीं होगा कि यहाँ पे सीएनजी फरीदाबाद से भी सस्ती है। फरीदाबाद में 69 रुपये 33 पैसे, यहाँ पे 66 रुपये है। तो सीएनजी का प्राइस तो यहाँ पे ठीक है आई थिंक। और अब आगे देखते हैं कि बीच में अगर कहीं पे सीएनजी पड़ेगी तो वहाँ की भी मैं लोकेशन आपको डाल दूंगा कि बीच में अगर कहीं पे सीएनजी पंप पड़ेगा तो ऑन द वे ऑफ खाटू श्याम। तो सीएनजी हमने भरवा लिया। और सीएनजी की अगर मैं बात करूँ तो सीएनजी हमारी गाड़ी में आई है 337 रुपये की। और यहाँ पे जो सीएनजी का प्राइस है वो है अप्रॉक्स वो 66 रुपये। तो सीएनजी का प्राइस तो काफ़ी रीजनेबल है और काफ़ी ठीक है, क्योंकि फरीदाबाद में अगर देखा जाए तो 70 रुपये की सीएनजी है और यहाँ पे 66 रुपये सीएनजी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट अगर कोई किस लोकेशन पे सीएनजी मिलेगी। और आई थिंक अब हम पहुँच जाएंगे सीएनजी पे। ऐसा तो नहीं है कि सीएनजी पे हम पहुँचेंगे नहीं, बस ये है कि आते टाइम हमें सीएनजी कहाँ पे मिलती है कहाँ पे नहीं मिलती। तो अब हम चलते हैं। और सीएनजी अगर कहीं बीच में सीएनजी पंप होगा तो मैं आपको उसकी लोकेशन बता दूंगा कि भाई सीएनजी पंप कहाँ पर है। तो कोटपुतली पार करके करीब 50 किलोमीटर पार करके शाहपुरा आने वाला है। तो शाहपुरा अप्रॉक्स कोटपुतली से 50 किलोमीटर है। और शाहपुरा के बाद जो रास्ता पड़ता है खाटू श्याम का वो पड़ता है करीब 40-46 किलोमीटर। तो अभी जो हमारा ETA दिखा रहा है वो दिखा रहा है, आपको मैं बताऊँ 1 घंटे 55 मिनट का टाइम दिखा रहा है कि हम अप्रॉक्स 10:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि शाहपुरा से जो राइट हैंड पे कट पड़ता है वो किस तरीके से, क्योंकि वो मेरे को शायद याद है कुछ जब मैं पहले गया था वो पुल के नीचे से पड़ता है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। और नीमगाना में ही सीएनजी स्टेशन पड़ा था लास्ट। अगर मैं आपको सीएनजी स्टेशन की बताऊँ तो नीमगाना में ही लास्ट सीएनजी स्टेशन पड़ा था। और एक तो मेन रोड पर से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे अंदर की तरफ है, करीब 400 मीटर अंदर है। और दूसरा एक है वो पेट्रोल पंप पे सीएनजी स्टेशन है, वो मेन रोड पर ही है। और आपको अगर मैं गाड़ी की बताऊं तो अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है अप्रॉक्स 214 किलोमीटर। और हमने एक बार सीएनजी फुल कराई थी नीमगाना में जो 338 रुपये की आई थी। और उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू चल गई है हमारी गाड़ी। और गाड़ी के जो 3 पॉइंट हमारे सीएनजी के ख़त्म हो गए। और मैं आपको बताऊं हमने अभी तक कोई एसी वगैरह गाड़ी का ऑन नहीं किया है। और गाड़ी हमारी नॉर्मल, क्योंकि अभी मार्च का स्टार्टिंग ही वीक है और अभी तक मौसम ठीक है, एसी चलाने की हमें कोई ज़रूरत सी भी नहीं लग रही अभी तक। तो
तो मैं आपको इसका अपडेट एक बार देता रहूँगा कि शाहपुरा में से कितनी दूर पड़ता है और शाहपुरा का जो कट है वो पुल के नीचे से है या फिर कैसे है। तो मैं आपको बताऊँ शाहपुरा हम आ गए हैं और शाहपुरा का जो है कि ये जो आपको सामने पुल पड़ेगा उससे पहले वाला कट है, दिल्ली जयपुर हाईवे वाला है जो रोड है। आप दिल्ली से जब आ गए हो तो जो आपका शाहपुरा का मेन कट है उससे मेन पुल है, उससे पहले आपको राइट हैंड पे एक कट है, उससे आपको थोड़ा सा रॉन्ग साइड सर्विस लाइन पे चलना पड़ेगा और फिर आपको शाहपुरा के अंदर से जाना पड़ेगा। तो अगर आप गूगल लोकेशन लगा देंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, वो आपको गूगल लोकेशन में पता चल जाएगी। बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपको ये शाहपुरा में, क्योंकि अगर आप चोमू से जाएंगे वो उससे आपको करीब 25 किलोमीटर और ज़्यादा आगे जाके जाना पड़ेगा और एक तरीके से आप जयपुर ही पहुँच जाते हैं, तब आप जाते हैं वहाँ से। और शाहपुरा से आपको करीब 20-25 किलोमीटर कम भी पड़ेगा। तो ये आप देखो शाहपुरा के मेन सिटी, शाहपुरा जो मेन कस्बा है वहाँ से आपको ये लेके जाएगा। अभी तक का तीसरा टोल टैक्स ये है शाहपुरा से जब हम जाते हैं खाटू श्याम की तरफ तो जो सीकर रिंगस वाला जो रोड है इस पे, तो इस पे देखते हैं। जो वो मैं आपको बता रहा था नीमगाना वाला जो टोल टैक्स है वो पड़ा था 140 रुपये का। तो अब तक अगर मैं टोल टैक्स की बात करूँ तो 45 हमने गुड़गांव वाले रोड पे दिए थे, 140। फिर अब ये देखते हैं कि कितने रुपए का टोल टैक्स पड़ता है और कितने का भैया सिंगल अप डाउन का मतलब शाम तक का ही है ना? शाम तक कितने का है? 45 रुपये। अच्छा, मैं बात करूँ यहाँ वाला जो टोल टैक्स है उसका है 45 रुपये और 45 रुपये अप डाउन का है। तो और एक मैं आपको इस रोड की बताऊँ तो अगर मैं आपको इस रोड की बताऊँ तो आप रोड देख सकते हो। रोड वैसे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इस रोड पे, ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये रोड बहुत सिंगल है और सिंगल रोड होने की वजह से क्या है कि और थोड़े से ना रोड टूटा फूटा भी है। तो आई थिंक कि अगर आप चोमू वाले रास्ते से आओ जो जयपुर की तरफ से है तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसका जो बता रहे थे, मैंने वो देखा तो नहीं है लेकिन बता रहे थे कि भाई वो डबल साइड का रोड है और ये वाला रोड थोड़ा सिंगल है और थोड़ा सा घुमावदार ज़्यादा है। तो इस पर क्या है ना कि आप अपनी स्पीड कंटिन्यू मेंटेन नहीं रख पाते। बाकी रोड तो ये ठीक है बट थोड़ा सा घुमावदार है और सिंगल रोड है, तो सामने से कई बार व्हीकल आ रहा होता है तो आपको ओवरटेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऐसा रोड तो देखो, रोड तो है ही नहीं, पूरा ऐसे लग रहा है कि किस पे चल गए, बिल्कुल रोड ही का कैसे बिछाया गया है। और आई थिंक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा सड़क खराब हुई पड़ी है। फाइनली रीच रिंगस। तो रिंगस पे आके तो एकदम से ना एम्बियंट से ही चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये खाटू श्याम जी के लिए सब जा गए हैं, खाटू श्याम जी का झंडा लेके और पगड़ी वगड़ी लगा के। और आई थिंक जो हम आए ना वो बिल्कुल अच्छे टाइम पे आए, क्योंकि कल से क्या है कि फागुन का मेला लग रहा है। तो हम आए जो आज 2 तारीख को आए, 2 मार्च 2022 को। तो कल से क्या फागुन का मेला लगेगा, तो देखते हैं कि किस तरीके का एम्बियंट है। यहाँ से ही देख के एम्बियंट काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का जो एम्बियंस है ना वो काफ़ी अच्छा लगा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये है कि बस अब खाटू श्याम जी का जो मेन मंदिर है वो यहाँ से 14-15 किलोमीटर है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो भैया अब खाटू श्याम हम आ चुके हैं और हमारा खाटू श्याम पड़ा फरीदाबाद से, जहाँ से हम चले थे 282 किलोमीटर। तो आपको बताऊं, एक तो गूगल माता ने पता ही नहीं कहाँ से कौन सा रास्ता दे दिया, वो गांव में से निकाल के, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था गांव में से। तो और पता ही नहीं, हमने तो बोला भी नहीं था गांव में से निकालो, गांव में से निकाल दिया। बाकी रिंगस के बाद तो काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। टिल देन ड्राइव सेफ, वियर योर सीट बेल्ट और ऑलवेज वियर हेलमेट। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम।